मॉर्निंग आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 7 जो बेस्ड है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। 7.1 जो है वो बेस्ड है आपकी डिस्टेंस फार्मूला पे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो हम 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो डिस्टेंस निकलता है दो पॉइंट्स के बीच में। तो मान लिया x1 y1 और x2 y2 क्या है, दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना आएगा? इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो अगर मान लो मुझे 2,3 एंड 4,5 के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे, इनको x1 y1 इसके नीचे x2 y2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 8, जो आपका 2 अंडर रूट 2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकलेगा? आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट्स गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो पहला एक पार्ट कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 2,3 एंड 4,1, ये दो पॉइंट्स है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इनके ऊपर लिख लो, ये x1 है, y1 है, x2 है, ये y2, ठीक है। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगेन जो अभी हमने सॉल्व किया था, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 एंड 4 प्लस 4 इज 8 एंड 8 को जब आप सोल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट द सेम ऐसे है। थर्ड पार्ट मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड पार्ट में है a, b एंड माइनस का a, माइनस का b, ये पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस a माइनस a, एक्स सर माइनस b माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। अब माइनस 2a का स्क्वायर होता है आपका 4a स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और इसे लिख सकते हैं 4b स्क्वायर। तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 अंडर रूट में a स्क्वायर, 4 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0, 0 और 36, 15 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 36, 15 वही क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0, 0 और 36, 15 के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, ठीक है। तो ये अभी आया नहीं है, तो ये देख लेते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं 0, 0 और 36, 15 के बीच में। तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 15 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमें। 36 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है,
यहाँ पे लिख देना अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देख लेना 36 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 to 5, ऐड करके अंडर रूट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1,5, 2,1 एंड माइनस का 2,-11, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कोलिनियर पॉइंट्स है, प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब वो सेम ही लाइन पे है, तो ए बी सी, ये नहीं पता कि कौन सा ए होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा सी होगा, लेकिन सेम ही लाइन पे हो सकता है ये यहाँ पे हो, ये वाला यहाँ पे हो, ये वाला यहाँ पे हो, ठीक है। तो सेम लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो का सम ए बी प्लस ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी होगा। दो का सम तीसरे के इक्वल होगा, है ना, ए बी प्लस बी सी, अगर वो एक ही लाइन पे है तो, ठीक है। नहीं तो ये ट्रायंगल, अगर ये पॉइंट ऊपर हो जाता है तो ट्रायंगल हो जाता है और दो चीज़ों का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। तो इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इन केस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो हमें मतलब ए बी निकालना है, बी सी निकालना है एंड ए सी निकालना है, चेक करना है कि किन दो का सम तीसरे के इक्वल है, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 5 निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 1,5 एंड 2,1 निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस 1 इज 1 एंड 5 माइनस 1 इज 4, ठीक है। तो निकाल लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 17, ठीक है। अब दूसरा निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का निकल गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2,1 एंड माइनस का 2, माइनस का 11, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस का 11 माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर इज 16, 12 का स्क्वायर इज 144, ठीक है। तो इसे ऐड कर दो, कितना आ रहा है 0, ये आ जाएगा आपका 5, 6, फिर ये आ जाएगा आपका 3,360, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन माइनस का 2, माइनस 11 एंड 1,5, यही रह गया, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस में माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 256 प्लस 9, ये आपका 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65, 265 अंडर, ठीक है। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखोगे कि एक दूसरे के सम के इक्वल नहीं आ रहे, ये चीज़ें क्या आ रही हैं, एक दूसरे के सम के इक्वल नहीं आ रही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आपको कि जो वर्टिसेस गिवन है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होगी, क्योंकि तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स आपकी इक्वल होती है। तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 में दे के रखे हैं, पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं आपको, पॉइंट्स दे रखे हैं 5, -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 6, 4, तीसरा है आपका 7, -2, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इनके आपको बताना है कि इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तो ए बी बी सी एंड सी ए निकालेंगे, और अगर इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें आपस में इक्वल आ जाती हैं तो क्या होंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी क्या आएगा, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करने के बाद अंडर रूट 37 आएगा। अब ये बी सी निकाल लेते हैं, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका
1 + 36 जो कि √37 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √1। ठीक है, तो अब ऑलरेडी आपकी दो साइड्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी सी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना नहीं है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ही पार्ट कराऊंगी आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पॉइंट जो लिखे हैं -2। ठीक है, माइनस का 1,0, माइनस का 1,2 और माइनस का 3,0। तो ये 4 पॉइंट जो रखे हैं, आपको बताना है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर ये आपको चेक करना है, या फिर स्केल है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1 माइनस में माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस में -2 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा आपका माइनस का 1 माइनस में -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब सी डी क्या आएगा, माइनस का 3 माइनस में माइनस का 1, तो +1 हो जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। अब ऐसे ही ये निकल जाएगा, तो -3 माइनस में माइनस का 1, तो +1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस में -2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप सॉल्व करके निकाल लेना क्या आएगा। ये आपका आएगा 2√2। ठीक है, ये भी आपका 2√2, ये भी 2√2 एंड ये भी 2√2। बेसिकली ये सारे 8 आएंगे, √8 आएंगे, फिर आप सॉल्व करोगे तो ये 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो एज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी ट्राइंगल्स में भी, बाकियों में भी आपको चेक करना है। अगर वो इक्वल आ रहे हैं, अगर दो चीज़ें इक्वल आ रही हैं, ठीक है, तो अगर दो चीज़ें इक्वल आ रही हैं तो आपका रेक्टेंगल है, मतलब दो चीज़ें आमने सामने वाली, मतलब ऐसा होना चाहिए ए बी और बी सी इक्वल होना चाहिए और सी डी और ए डी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं, तो दो चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दो चीज़ें इक्वल हो, दो चीज़ें जो बची हुई हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो जो आपका रेक्टेंगल है वो नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें एक और तरह का क्वेश्चन है कि बेसिकली जो इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसका जो सेकेंड पार्ट है, 6 का सेकेंड पार्ट, वो क्या कह रहा है, पॉइंट्स तो दे दिए लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम चेक कर लेते हैं, तो ये दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखे हैं -3,5, 3,1 एंड 0,3 और माइनस का 1,-, ये पॉइंट्स होते हैं। इसको ए बी सी एंड डी है। तो जब आप ए बी बी सी सी डी एंड ए डी निकालोगे, ठीक है, निकाल लेना ये डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये आएगा आपका 2√13। ठीक है, ये आएगा √13, ये आपका आएगा 5√2, ये आएगा आपका √85। ठीक है, यहाँ पे आपको ए सी एंड बी डी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो अरेंज कैसे है। ठीक है, ए बी बी सी डी, ठीक है, अगर ऐसे होंगे तो ये निकालना पड़ेगा। मान लो ये जो सी मैंने नाम दिया है, ज़रूरी थोड़ी ना ये यहीं पे ही होगा,
यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर किसी के साथ निकालना है, ठीक है। ए का सी के ए का बी के साथ निकल गया, ए का सी के साथ निकल गया, ए का डी के साथ निकल गया, फिर बी का ए के साथ ऑलरेडी निकल चुका है, बी का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ। हर किसी के साथ निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू आएगी आपकी √13 एंड बी सी की आएगी 41। तो यहाँ पे देखोगे आप ए सी प्लस बी सी, इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो ये चीज़, ये वाली जो कंडीशन होती है, ये वाली, ये इनका, इन दोनों का सम क्या है, ये है, इन दोनों का सम ये वाली चीज़ है। तो ये सिर्फ कोलिनियर पॉइंट्स में होता है, ठीक है। कोलिनियर में दो चीज़ों का सम क्या होता है, तीसरे के इक्वल होता है। लेकिन कभी भी क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल में ये चीज़ फॉलो नहीं करती। क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल में होता है कि ए बी प्लस दो चीज़ों का सम, ए बी प्लस बी सी का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आप पढ़ के भी आएंगे छोटी क्लास में कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी क्या होगा, बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि सो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए सी बी सी एंड ए बी। सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। सो ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपके, उसमें थर्ड पार्ट आप खुद कर रहे हैं ना। थर्ड पार्ट जो होगा आपको पैरेललोग्राम आएगा, दो चीज़ें इक्वल आएंगी आपस में, ठीक है। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक डिफरेंस होता है, ध्यान रखना जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। तो पैरेललोग्राम बनेगा क्योंकि आपस वाली साइड जो होती है वो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है एंड रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है। तो जब भी अपोजिट साइड इक्वल आती है तो आपको डायगोनल भी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायगोनल अगर इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल होता है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो उस केस में क्या होता है आपका, अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो उस केस में पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो जब भी आपको अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, ठीक है, मतलब दो चीज़ें, चार का ग्रुप था, दो इक्वल आ गई, ठीक है। अब दो इक्वल आ गई तो तीसरी चीज़, जो सेकंड चीज़ आपको फाइंड करनी है वो है उनके डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स फाइंड करने के बाद आप फिर बताओगे कि वो रेक्टेंगल बनेंगे या फिर पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कह सकते। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होते कैसे हैं, a,0 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर x,0 ले सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को x,0 लेते हैं, ठीक है। अब x,0 टाइप का पॉइंट है एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,-5, कुछ ऐसा डायग्राम होता है। एक x,0 पॉइंट है, 2,-5 एक पॉइंट है एंड -2,9 एक पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये a है, ये p है, ये b है, तो PA = AB है, ये दे रखा है मतलब, ठीक है। तो हम यही करेंगे, PA की वैल्यू निकालेंगे एंड AB की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों को इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम PA की वैल्यू निकाल लेते हैं। PA की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगी, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का अंडर। अब AB की वैल्यू क्या आएगी, x, इसको 2 मानोगे तो -2 - x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 9 का स्क्वायर, 9 - 0 9 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को इक्वल रख लेते हैं। अब दोनों को इक्वल रखेंगे तो PA = AB। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो क्योंकि दोनों अंडर रूट में, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे आया हमारा अंडर रूट में x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर = यहाँ पे माइनस कॉमन लेके क्योंकि स्क्वायर है तो हट जाएगा, x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दिया तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का स्क्वायर इज प्लस 9 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका 81। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ और नंबर को नंबर की साइड ले जाओ, या फिर एक काम करो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए है, ये b है, तो a प्लस बी फिर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 81 में से 25 माइनस कर दो, तो 81 में से जब आप 25 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 56। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 8x बचना चाहिए। ठीक है, माइनस का 8, ये यहाँ पे साइन चेंजिंग में प्रॉब्लम है, a माइनस बी दोनों चीज़ें माइनस में आएगी। ठीक है, तो माइनस 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 4 आ जाएगा, x कैंसिल होता है, यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ था, यहाँ पे x कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा, तो ये -4 इज इक्वल्स टू 56, तो ये आ जाएगा आपका -8 इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 56, तो माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 56, तो x की वैल्यू इज 56 अपॉन -8, कैंसिल करने के बाद आ जाएगी -7, सो -7,0 इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the given points। लिखना चाहो तो पॉइंट्स का नाम लिख देना कि ये पॉइंट्स गिवन है, इनसे equidistant। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट है y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y कि -2 और -3 के बीच में और 10, y के बीच में जो डिस्टेंस हो वो 10 हो जाए। y की ऐसी वैल्यू ढूंढ के निकालो सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बिकम 10। तो यही करेंगे हम, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्वल्स टू 10 रखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2, -3 एंड 10, y, उनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, तो ये निकाल लिया। जब हमने x2 माइनस x1 करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस में -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद 8 इज इक्वल्स 8 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, 100 y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, इसको साइड ले गए, स्क्वायरिंग कर दें। अब ये 100 माइनस 64 होता है आपका 36, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट लगा दूंगी दोनों साइड। स्क्वायर रूट लगाया तो 36 प्लस माइनस आ जाएगा, 36 होता है प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे जरा वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6 है, तो y इज इक्वल्स टू प्लस -6 -3। ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी, सो y इज इक्वल्स टू एक तो -6 -3 एंड y इज इक्वल्स टू 6 -3। एक बार प्लस का लिया, एक बार माइनस का, एक बार -9 आएगी और एक बार 3 आएगी। तो आपकी y की वैल्यूज आ गई, आपको y की वैल्यू नहीं निकालनी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, x, 6, 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। P एंड R 2 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3 एंड
आर के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा 6 एंड इनके बीच में एक पॉइंट है क्यू, जिसके बीच इन दोनों का डिस्टेंस जो है पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये गिवन है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर एंड पी आर की वैल्यू भी निकालनी है उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे एंड क्यू आर निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड उसको इक्वल रखने के बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये करेंगे। तो पी क्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पी क्यू क्या आएगा, पी क्यू ये आएगा अंडर रूट में 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर और 1 - -3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 + 16, ठीक है। अब ये वाली चीज़ निकाल लेते हैं 25 + 16, ठीक है। अब इसको अभी ऐड नहीं कर रहे, दूसरी वाली चीज़ भी निकाल लेते हैं, क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर आपका आएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, तो ये आपके आ गया x² + 25, ठीक है। अब पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू आर है, ये गिवन है। सो अंडर रूट 25 + 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x² + 25, ठीक है। तो आपका 25 + 16 इज इक्वल्स टू x² + 25, 25 से 25 कैंसिल, x² इज इक्वल्स टू 16, सो x इज इक्वल्स टू +-2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-4, ठीक है। तो अगर आपको इस केस में क्या करना है, दो केसेस आए हैं अब पी आर की, और अब x इज इक्वल्स टू 4 के लिए और x इज इक्वल्स टू -4 के लिए, पी आर की एंड क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू क्या थी, क्यू आर की वैल्यू थी अंडर रूट x² + 25, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। x की वैल्यू आने के बाद क्या करना है आपको, x की वैल्यू आने के बाद हमें निकालना है पी आर एंड क्यू आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर की तो आपकी वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करो, तो क्यू आर की वैल्यू x इज इक्वल्स टू -4 के लिए x इज इक्वल्स टू 4, तो ये थी आपकी x² + 25, तो ये आ जाएगी 16 + 25, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 40, ठीक है। अब ऐसे ही सेम दूसरे वाले केस में, क्योंकि दूसरे वाले केस में भी 4 का स्क्वायर होना है, तो -4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर सेम रहता है, ठीक है। तो ये भी आपका 16 + 25 आ जाएगा, ये भी आपका अंडर रूट 40। तो ये डायग्राम ना थोड़ा मैंने गलत बना दिया है, ज़रूरी नहीं है पॉइंट्स को लीजिए, बस डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है 0,1, डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी आई है, +-4, ठीक है। तो अब हम पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू निकालो, पी आर की वैल्यू आएगी आपकी, जब आप -4 के लिए निकालेंगे तो इसको ले लो -4 को इसको ले लो x2, इसको ले लो x1, तो x2 मतलब -4 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 6 माइनस में -3 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना आप, इसे सॉल्व करने के बाद ये अंडर रूट 162 आएगा, जिससे कि 9√2 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस वाले केस में जो पी आर आएगा क्या लिया, +4, तो +4 - 5, ठीक है। तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 81, और ये आ जाएगा अंडर रूट 82 आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x एंड y जो एक पॉइंट है, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4, ठीक है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उससे x, y जो है इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आपको बताना है x और y में क्या रिलेशन है सच दैट ये होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चूज कर देना, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमें क्या करना है, x एंड y एक पॉइंट दे रखा है और वो इक्वी डिस्टेंस है किस पॉइंट से,
3,6 से एंड -3,4 से, ठीक है। तो आपको एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन निकालना है कि एक्स एंड वाई कैसे रिलेटेड होंगे, सो दैट दिस एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिस्टेंस इससे निकालेंगे, इसका डिस्टेंस इससे निकालेंगे एंड इसको ये मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। तो अब इसको पी मान लेते हैं, तो पी ए क्या आएगा, पी आएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर का अंडर, ठीक है। ऐसे ही पी भी निकाल लेते हैं, तो पी भी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस का 3 - 3x माइनस एक्स प्लस 4 - y का x2 माइनस इसको x2 माइनस इसको x1 माइनस, ठीक है। तो x2 माइनस x1 4 - y y2 माइनस y1 का अंडर, ठीक है। अब दोनों को पी इज गोज टू पी भी कर दिया, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इज गोज टू अंडर रूट ऑफ माइनस का 3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 + x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं x + 3 का स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर से बच जाएगा, उसको लिख सकते हैं y - 2 का स्क्वायर। दोनों चीज़ों को एक साइड लिया, क्योंकि ये आपको माइनस है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x - 3 का स्क्वायर, इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे y - 6 का स्क्वायर ऑलरेडी है, y - y + 4 का स्क्वायर किया, इसमें लगा दो a + b और a - b, ठीक है। तो a + b एंड a - b जब आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा x - 3 माइनस में x - 3, ठीक है, x - 3 प्लस में x +, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी लगा दो माइनस में, तो y - 6 माइनस में y - 4, ठीक है, और y - 6 प्लस में y + 4 इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा माइनस का 12x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -20, ऐसा आएगा सॉल्व करने में। दोनों साइड सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कैंसिल कर लो इसे, तो ये आ जाएगा 3x + y इज इक्वल्स टू 5, पहले 2 से कैंसिल कर देना, 2 कॉमन लेके जो भी कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेना, 4 डायरेक्ट कॉमन लेना, ठीक है। 4 कॉमन लेके -4 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, तो आपका 3x + y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी।